क्या लिए भाई, किसके पास जाऊं? बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और हमने फ्राइडे को भी वापस एक पुल बैक देखा था 10 डेमा से। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक वापस आज स्ट्रेंथ दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 602 रुपये का इसलिए मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 620 और 630 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, वेदांता ये हो गई सेफ प्ले है इस समय मेटल्स में। और वेदांता में देखो चीज़ है कि क्रूड भी इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ध्यान रखिएगा, पहले जो केन्स एनर्जी था, केन्स इंडिया था, वो वेदांता का हिस्सा है, तो इसके लिए ये भी क्रूड में भी है। ये स्टॉक हो गया आशीष भैती जी की तरफ से। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से ट्रेड रहेगी बीएचईएल के फ्यूचर्स में, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड काफी स्ट्रांगली नेगेटिव है और हल्का सा जो एक पुल बैक आने की कोशिश हुई थी लास्ट ट्रेडिंग डे को, वो नेगेट होता हुआ एंड ऑफ द डे तक नजर आया है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड पे रेजिस्टेंस से ये काउंटर दोबारा अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। अभी हम 273 पे बैठे हुए, हमें यहाँ पे एसएल लगाना चाहिए 278 पे फ्यूचर्स पे, और उसके फ्यूचर्स को शॉर्ट करना चाहिए फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 264। एंड अगर कोई मल्टी डेज के हिसाब से प्ले करना इसमें पसंद करता है तो इवन 255 तक के टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। सो 264 एंड 55 आर द टारगेट्स एंड 278 इज द स्टॉप लॉस। सही बात है, बड़ा ऑर्डर मिलने के बावजूद टिका नहीं था फ्राइडे को वो स्टॉक। वीक है, बिकवाली करने का कॉल रचना जी की तरफ से बीएचईएल पर। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। जी अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है डीवीज लैब के चार्ट के ऊपर। आप डीवीज लैब का डेली चार्ट देखें, पिछले 3 दिनों में ये जो करेक्ट हुआ है और वो भी हल्का करेक्ट हुआ है, वो एग्जैक्टली हमने 10 डे में को टेस्ट करने के बाद कंप्लीटली रिकवर। तो ये जो हम कैंडल स्टिक देखते हैं, दैट्स अ दोजी कैंडल स्टिक। इसका जो प्राइस पैटर्न है बढ़िया है। नेकलाइन 6600 के आसपास थी, तो इसने 3 दिन पहले जो ब्रेकआउट दिया था बस उसको हल्का सा करेक्ट किया है। तो डीवीज लैब इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 6575 का। मेरे हिसाब से 6700 प्लस टारगेट डीवीज लैब में आना चाहिए। डीवीज लैब्स की हो गई राजेश जी की पिक। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए डीएलएफ पे ध्यान है। डीएलएफ में लोअर टॉप लोअर बॉटम्स पहले से बन रहे थे। लास्ट सेशन में हमने एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखा चार्ट पे, तो आई थिंक डीएलएफ के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है। 682 का स्टॉप लॉस लगाना है। 655 तक के टारगेट्स पॉसिबल है डीएलएफ के फ्यूचर में। चाहे तो 670 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 26 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। लीजिए भाई, एक का अपडेट करवाया। एनसीआर की दिग्गज प्लेयर डीएलएफ बिकवाली करने का कॉल, चाहे तो 470 का पुट भी लिया जा सकता है। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का सबसे प्रिफर्ड पिक कौन सा? मैं शॉर्ट जाऊंगा। और गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम रहेगा भारती एयरटेल। इसमें वीकनेस है, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, थोड़ा फटीग नजर आता है। ट्रेड करें 2031 पर, मेरे ख्याल से 2040 का शॉर्ट लगाना, ज्यादा नहीं। अपमूव मिलता है, एक्सपेंशन मिलता है, तब जाके शॉर्ट करना है, और या फ्लैट मिलता है तो शॉर्ट करना है। डाउनसाइड टारगेट 2000 पॉसिबल। भारती एयरटेल सेल, अब बहुत समय के बाद भारती एयरटेल पे भी सेल कॉल्स आ रही हैं, तो बता रहा है आपको कि मार्केट में किस लेवल की पेन है। चलिए अब एक काम करते हैं, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई आज की, मयूरेश के पास चला जाए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे वॉच लिस्ट पे नेस्ले इंडिया है अनुज जी। हमें लगता है आई थिंक जैसे Q2 के नतीजे आए थे नेस्ले इंडिया के, काफी शानदार थे। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जीएसटी के रैशनलाइजेशन में हालांकि थोड़े इन्वेंट्री पे एक इम्पैक्ट आ सकता है मार्जिनली, बट आई थिंक जो इनके सारे बिजनेस सेगमेंट्स है, बेबी प्रोडक्ट्स हो, कॉन्फेक्शनरी सेगमेंट्स हो, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहना चाहिए। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस रह सकता है, जैसे उन्होंने एंड ऑफ Q2 भी कहा था, आई थिंक रॉ मटेरियल प्राइसेस अच्छे खासे कंट्रोल में है। और इसके वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो एक ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस भी नेस्ले इंडिया का रह सकता है, ये थोड़ा बेटर रह सकता है। अगेन फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव इट इज ऑलवेज बीन अ टाइड बिट एक्सपेंसिव, बट अगर ये नंबर्स पे डिलीवर कर पाता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक ROEs, कैश फ्लोज इस पे एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव आएगा। तो ये स्टॉक जरूर हमारे वॉच लिस्ट पे रहे। ओके,
टीजर यहीं पे दे देता हूं, मयूरेश जी और बहेती साहब लेकर आएंगे कुछ देर बाद आज की बजट पिक्स। क्विकली रिकैप कर दूं आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स में। बहेती साहब ने वेदांता खरीदारी करने का कॉल दिया है 602 के स्टॉप के साथ। रचना जी कह रही बीएचईएल में खासी कमजोरी है। बिकवाली 278 के एसएल के साथ। सतपुते साहब दिवीज लेबोरेटरीज में एक बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 6575 का एसएल है। तो मानस डीएलएफ पे एक सेल कॉल लेकर आए, 682 का स्टॉप लगाइए, बेचिए और चाहें तो 670 का पुट ले लीजिए। तो गाबा सर कह रहे हैं दिग्गज भारती एयरटेल में भी वीकनेस है, 2040 के स्टॉप के साथ एक सेल। और फंडामेंटली यहाँ से कुछ अच्छा लग रहा हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वो एक नेस्ले इंडिया, मयूरेश और उनकी टीम का प्रिफर्ड आइडिया है। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके इस दिग्गज एफएमसीजी काउंटर में ढूंढे।